नमस्कार फ्रेंड, मैं विजयलक्ष्मी अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, अपना काम मन लगा कर रहे होंगे। आज मैंने कुछ यूट्यूब पे वीडियो देखा जिसमें एक लड़की को ज़िंदा जला दिया गया। बहुत दुख हुआ देखकर कि इतना आसान कैसे हो जाता है लोगों के लिए कि किसी के बच्चे की जान इतनी आसानी से आप ले लेंगे। खैर आजकल कुछ ऐसे भी केसेज आए हैं जिसमें लड़कों के साथ भी बहुत गलत हुआ है। उनके प्रति भी मेरी उतनी ही संवेदना है। मैं यहाँ पर लैंगिक भेद की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं ये सोचने पर विवश हो रही हूँ कि हमारा समाज किधर जा रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं, हम अपनी मनुष्यता को खोते जा रहे हैं। अरे आपको नहीं अच्छी लग रही है, नहीं अच्छा लग रहा तो उसको छोड़ दीजिए, आज़ाद कर दीजिए। जान से मारने की क्या ज़रूरत है? वो अपनी ज़िंदगी जिएगा, आप अपनी ज़िंदगी जी लीजिएगा। नहीं पसंद है छोड़ दो। किसने आपको ये राइट दे दिया कि आप किसी की जान ले लेंगे? कहीं तो चूक है। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा चूक हमारे परिवारों में हो रही है, हमारे सोसाइटी में हो रही है। हम एक स्वार्थी इंसान बन चुके हैं। हमको दूसरे के दुख से कोई मतलब ही नहीं होता है। अगर कोई सड़क पे गिरा पड़ा है तो लोग किनारे से निकल जाते हैं। संवेदना बिल्कुल मर चुकी है और यही मरी हुई संवेदना से ग्रस्त लोग किसी की जान लेते हुए ज़रा भी नहीं चकते हैं। मैं बता रही हूँ कि मुझे कुछ लोग ऐसे मिले जो ये कहने में बड़ा गर्व करते थे कि मैं तो सेल्फिश हूँ। तुम्हें पता नहीं मैं बहुत सेल्फिश हूँ। उनको अपने आप को सेल्फिश बनाने में एक अलग प्रकार का प्राउड फील होता था। तो यही सेल्फिश लोग हैं जो अपने आगे किसी को कुछ समझते नहीं है। उनको सिर्फ अपने से मतलब होता है, अपनी खुशियों से मतलब होता है। दूसरा मरता है मर जाए। उनके अंदर अपने अलावा किसी के लिए कोई संवेदना नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इसके जिम्मेदार हमारे समाज के लोग भी हैं। लड़कियों के लिए शुरू से जहाँ पैदा हुई वहाँ ये कहा गया कि ये काम अपने घर जाके करना। वो पैदा हुए मेरा घर नहीं है। पैदा होते ही जहाँ थोड़ा समझदार हुई ये काम अपने घर जाकर करना। अपने घर गए तो वहाँ पता चला कि ये काम अपने मायक मतलब ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, ये तुम्हारा घर नहीं है। ये मेरा घर है कहाँ? वो कह रहे थे अपने घर जाना, अपने घर गए तो कह रहे तुम्हारा घर नहीं है। इस परिस्थिति में एक लड़की जाए तो जाए कहाँ? क्योंकि शादी के बाद अगर लड़की वापस मायके आती है तो उसकी बेकदरी तय है। उसकी गति एक क्या बताएं किसके जैसी हो जाएगी, कूड़े कचरे से बदतर स्थिति हो जाती है। अगर वो पूरा दिन करके भी खाएगी ना तब भी घर में कोई खुश नहीं। ससुराल से भी ज़्यादा दुर्गति उनकी मायके में होने लगती है। शादी के बाद लड़कियों के पास कोई, अगर उनका पति सही नहीं निकला, उनके नर्क के दरवाजे खुले हुए हैं। उनका कोई सहारा नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों में उनकी जान बहुत सस्ती हो जाती है, क्योंकि उन लोग को भी पता है कि इनको कोई पूछेगा नहीं। और जो लड़कियां खुद से अपने को मार देती हैं वो भी यही सोच के मारती हैं कि हम जाएं कहाँ। तो मेरा हर माता पिता से करबद्ध निवेदन है कि लड़की की शादी ठीक है, लेकिन शादी से पहले उसे अपने पैर पे खड़ा होना सिखाइए, ताकि अगर किसी गलत के हाथ लगे तो उसके में अपने अंदर एक हौसला रहे कि चलो मैं खुद अपना जीवन यापन अपने हिसाब से कर सकती हूँ। उसे जान देने की नौबत ना आए। और दूसरी बात, वो आपका बच्चा है। आपका 10-20 लाख लग गया, ये सही बात है, आपको लगेगा कि मेरा नुकसान हो गया, फिर आ जाएगी फिर, लेकिन पैसे से बढ़ के किसी इंसान की ज़िंदगी होती है। मतलब आप 20 लाख के लिए अपने बच्चे को वापस वहीं झोंक देंगे? थोड़ा सा हिम्मत करिए, उसको वापस लाइए, उसको सहारा दीजिए, उसको ज़िंदगी जीने का एक फिर से एक रास्ता दिखाइए, फिर वो अपने रास्ते को पकड़ लेगी। लोग कहते हैं कि बाप के घर से अर्थी उठती है और ससुर के घर से डोली उठती है। क्यों भाई? अगर उसका नहीं निभने लायक है तो फिर वापस वो अपने पिता के घर आ सकती है। दरवाजे खोलिए थोड़ा सा। इस तरह से बेबस लड़कियां निर्ममता से मार दी जा रही हैं। अब इसमें कुछ लोग कमेंट में कहेंगे कि लड़के भी मारे जा रहे हैं, तो मैं उन महिलाओं के लिए भी कहूँगी कि आप स्त्री हैं, स्त्री ही रहिए, पुरुष बनने की कोशिश मत करिए, क्योंकि स्त्री स्त्री बनी हुई ही अच्छी लगती है। आप अपने अधिकारों की मांग करिए, लेकिन अपने कैरेक्टर में रहकर। आप पुरुष ना बन जाइए। आपके अंदर जो ईश्वर ने दिया है, आपके दया करुणा ममता, तो उसको बरकरार रखिए। ये हमें प्रकृति ने दिया है और हमें जो अधिकार चाहिए हमको इसके साथ चाहिए। हमको किसी से लड़ के नहीं लेना है।
कि हम उनकी जान लेके लेंगे। हमको उनसे लेना, उनको वास्तविकता का आईना दिखा कर लेना है कि हम भी आपकी तरह मानव हैं, लेकिन हम उनके जैसे नहीं हैं। हमारे ऊपर प्रकृति ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, और जो लड़कियां ये कर रही हैं ये बहुत घृणित है उनके लिए भी। वो स्त्री है ही नहीं, पता नहीं उनको भगवान ने किस मिट्टी से क्या बना के भेजा है। माता माता होती है, उसके अंदर एक करुणा होती है। तो मैं दोनों पक्ष पे बात कर रही हूँ कि उनके साथ भी गलत हो रहा है, इनके साथ भी गलत हो रहा है। हमको एक नए सिरे से सोचने की आवश्यकता है कि हम अपने बच्चों को ऐसा संस्कार दें कि वो एक चींटी को मारते समय भी 100 बार सोचें कि इसकी जान नाहक नहीं जानी चाहिए। हम अपने परिवारों में अपने बच्चों को अच्छा संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। हम खुद स्वार्थी हैं, अपने परिवार में अपने भाई से लड़ रहे हैं, अपनी बहन से लड़ रहे हैं, किसी का हड़प ले रहे हैं, तो बच्चा क्या सीखेगा? वही सीखेगा कि किसी की परवाह मत करो, बस अपने लिए जियो। हमको सोसाइटी से कोई मतलब नहीं है, समाज से कोई मतलब नहीं है। तो जो हम कर रहे हैं, जो हम दिखा रहे हैं, वो अगला सीख रहा है और स्मार्ट है और स्मार्टली तरीके से कर रहा है। उसको तो अपने आगे अपने माँ बाप भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, अपने भाई बंधु भी दिखाई नहीं दे रहा। उसको सिर्फ अपने से ही मतलब है। उसके लिए किसी की जान लेनी पड़े, चाहे 2-4 लोग की जान लेनी पड़े, वो ले लेंगे। तो ये हमारे मूल्यों का पतन है, और ये जिम्मेदारी हर परिवार में, क्योंकि जब तक खुद पे नहीं बीतती है ना, लोगों को पता नहीं चलता है। लेकिन हर माँ अपने बेटे को सिखाए, हर माँ अपने बेटी को सिखाए कि तुम्हें कैसे रहना है, कैसे समाज में क्या करना है, तुम्हें पुरुष का भी सम्मान करना है। और बेटे की माँ बेटे को सिखाए कि तुम्हें स्त्री का भी सम्मान करना है। सम्मान दोनों का ज़रूरी होता है। ये चीज़ें जो हो रही हैं बहुत गलत है, बहुत दुखद है, और इसकी शुरुआत घरों से ही करनी पड़ेगी। अपने घरों में संस्कार बच्चों में कूट कूट डालने वाले पहले दादा दादी होते थे, चाचा होते थे, ताऊ होते थे। अब एकल फैमिली है, पिताजी ड्यूटी चले गए, माताजी कुछ और कर रही हैं, बच्चे अपना टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, संस्कार वहीं से ग्रहण कर रहे हैं, उसी हिसाब से अपना माइंडसेट बना ले रहे हैं। हमारी नानी हम लोग को अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती थी, हम लोग कहानी के हिसाब से कि ये चीज़ें गलत होती हैं, ये चीज़ें सही होती हैं। अब तो हमें नहीं पता कि आधुनिक नानी को कोई कहानी भी आती है कि जो अपने नाती पोते को सुना दे, तो फिर क्या सिखाएंगी? हम लोग की नानी अपने साथ लेकर बैठती थी, पूजा पाठ कराती थी, भजन कीर्तन कराती थी कि हाँ बच्चों में एक अच्छा मूल्य डेवलप होगा। आज के टाइम में किसी के पास फुर्सत ही नहीं है। स्कूल से इतना होमवर्क मिल रहा है कि बच्चे के पास भी फुर्सत नहीं है, वहाँ रट्टाफिकेशन चल रहा है। हम इंसान की जगह एक मशीन बनते जा रहे हैं, तो मशीन में संवेदना होती नहीं है। तो जब मशीन में संवेदना नहीं रहेगी, तो ऐसे ही संवेदनहीन कार्य हमारे समाज में होते रहेंगे। एक बार फिर से सोचने की आवश्यकता है कि हम इंसान हैं कि मशीन हैं। मशीन बन चुके हैं।